होने पाए। इसके पीछे की रणनीति क्या है मोनिका, जरा वो समझाएं। क्या इसलिए ये हो रहा है कि ड्रोन में जहां भी जो भी लाइट अगर जलती दिखे तो तुरंत तत्काल उसे S-400 खत्म कर दे, इसलिए ब्लैकआउट किया गया है, या और कोई वजह है? देखिए सुनील, लाइट्स अगर कहीं भी होंगी तो ये समझ पाने में आसानी होगी पड़ोसी मुल्क के लिए, दूसरी सेना, दुश्मन सेना के लिए, कि यहाँ पर रिहाइश है। अगर किसी जगह पर रिहाइश है, अगर वहाँ पर आप मिसाइल या फिर अटैक करते हैं तो वहाँ पर नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो जहाँ तक कि जम्मू के इलाके की बात करूँ तो मैक्सिमम जंगल का एरिया भी है और उसके अलावा रिहाइश भी है, पहाड़ी इलाका भी है, मिक्स्ड है। तो कहीं भी ये जो है मैसेज ना जाए या फिर ये पता ना चलने पाए कि रिहाइश किस जगह पर है, लोग कहाँ पर रह रहे हैं, वसीकत कहाँ पर है, कहाँ बस रहे हैं, तो वो एक कंफ्यूजन की स्टेज पैदा हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो खाली मैदान में इस तरह से फाइट कर। तो लाइट बंद करना यानी ब्लैकआउट करना, यह भी एक रणनीति का हिस्सा है ताकि नागरिक हमारे सुरक्षित रहें और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अमित, क्या कुछ अपडेट है अब आपके पास? देखिए सुनील, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आईपीएल का जो मैच चल रहा था उस मैच को रोक दिया गया है। अभी जो जानकारी आप दे रहे थे, पंजाब और दिल्ली के बीच में ये मुकाबला चल रहा था, हिमाचल के धर्मशाला में मुकाबला हो रहा है, लेकिन इस मैच को रोकना पड़ा है। इसके पहले आपको पता होगा कि किस तरीके से लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है। लोग इस बात को लेकर सवाल भी खड़ा कर रहे थे कि भाई देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, संकट का समय है, लेकिन आईपीएल मैच बंद नहीं हो रहे हैं, आईपीएल जारी रहेगा। इसको लेकर लोगों में भी एक नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब पाकिस्तान ने अपने हमलों को बढ़ाया है, उसके बाद इस मैच को रोका गया है और हो सकता है कि आगे ये मैच पूरा भी ना हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और फ्लड लाइट्स को बंद किया गया है, क्योंकि फ्लड लाइट्स का जलने का मतलब यह है कि ब्लैकआउट वहां पर रहेगा नहीं। अगर ब्लैकआउट नहीं रहेगा तो जो दुश्मन है उसको टारगेट करने में आसानी हो जाती है। और इसीलिए सुनील, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फ्लड लाइट्स को वहां पर बंद कर पूरी तरीके से ब्लैकआउट करके इस मैच को रोका गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इससे पता चलता है कि अब किस तरीके से दुश्मन को और ज्यादा करारा जवाब और ज्यादा दोगुनी ताकत के साथ जवाब देने का मौका आ चुका है। पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोलता हुआ इस वक्त दिखाई पड़ रहा है सुनील, और ये मैच रोका जाना, इसका मतलब यह है कि आगे के जो मैच हैं आईपीएल के, क्या उन पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, मोनिका के पास लौटूंगा, लेकिन एक टिप्पणी विजय की जरूर लेंगे। विजय वोरा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विजय, क्या कोई सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या कुछ हिदायत दी गई है? क्या कहा गया है आम जनमानस से? हाँ बिल्कुल, सरकार ने यही कहा है जहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, तो जैसे ब्लैकआउट का ऑर्डर हुआ है तो पूरी तरह से लोग जो है ब्लैकआउट में सरकार का साथ दे, देश का साथ दे, ताकि किसी को भी जो है क्षति ना हो पाए। क्योंकि जिस समय ड्रोन से हमला होता है तो लाइट्स ये मेन चीज होती है, क्योंकि ड्रोन में जो कैमरे लगे होते हैं वो कैमरा जो है वहां से पता लगता है भी किस जगह पे लाइट है। तो इसके लिए खास जो कहा गया है कि पूरी तरह से अपनी लाइट बंद करे, जरूरत हो तो ही मोबाइल की लाइट भी जलाए। तो साफ तौर पे ये बचने का एक बड़ा रास्ता है, तो इसके लिए ब्लैकआउट किया गया है ताकि दुश्मन। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जम्मू में हमले के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने भी फैसला लिया है। जम्मू के हमले के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह बड़ा जबरदस्त फैसला लिया। सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने को कहा गया है, बुलाया गया है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुकेश अमृतसर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अमृतसर में इस वक्त अटारी वाघा सीमा रोड पर खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं 28 किलोमीटर दूर वाघा सीमा है, अटारी वाघा सीमा है। आप देख सकते हैं कि 9 बजे के करीब पूरा ब्लैकआउट का जो है वो कर दिया गया है, लाइट बंद हो चुकी है। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ अमृतसर की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। पुलिस भी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ गश्त कर रही है यहाँ पर। अमृतसर पुतली घर की है। एहतियातन के तौर पर क्या निर्देश जारी किए गए हैं और क्या वहां पर भी सायरन बजाया गया है? सर, ऐसी हमें इनपुट नहीं है कि यहाँ पर कोई फायरिंग का, बट अलर्ट जो कर दिया गया, हाई अलर्ट पे रखा गया है सभी को। बिल्कुल मोनिका, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, यहाँ छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया और अभी बहुत सारे फैसले इस तरह से हम देखेंगे सुनील, जो कि कहीं ना कहीं जाहिर है रणनीतिक तौर पर सरकार ने कदम उठाए हैं।
क्या इसके पीछे की मंशा है ये भी देखेंगे, धीरे धीरे साफ होगा, क्योंकि इस तरह के और भी डिसीजन जो है वो सामने आएंगे कि युद्ध की स्थिति है, आम नागरिकों को किस तरह की ज़रूरत है, क्या उन्हें और इस तरह के ड्रिल्स करवाए जाएंगे, उनके लिए किस तरह से हम और ज़्यादा तैयारियां कर सकते हैं, ये सब तमाम चीज़ें हो सकती हैं इस